ना गिण के दिंदे ने ना तोल के दिंदे ने, ना गिण के दिंदे ना तोल के दिंदे ने। महादेव जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ठीक है जी। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी। साथ ही आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सो सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, श्रावण महीने की शुरुआत जी बिल्कुल हम कब माने, हाँ जी, है ना? पूर्णिमा के हिसाब से या संक्रांति के हिसाब से? तो बहन जी इस श्रावण के बहाने मैं ये 12 महीनों के जो अंतर हैं वो बताना चाहता हूँ। जरूर जी। केवल श्रावण की बात नहीं है, हर एक माह में ये समस्या आती है, ठीक है, खासकर उत्तर भारत में। ठीक है जी। ये कन्फ्यूजन लोगों में है कि हम संक्रांति से महीना माने कि पूर्णिमा से माने। इसके पीछे मूल कारण ये है कि जो भारतीय परंपरा में कई प्रकार के माह यानी महीने मान्यता में हैं। ठीक है। उनमें से मुख्य जो है वो एक सौर मास, एक है चंद्रमास। सौर मास जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सूर्य से संबंधित, ठीक है ना? और चंद्रमास नाम से ही पता चलता है कि चंद्रमा से संबंधित। तो जो संक्रांति की बात है, जो महीना संक्रांति से जिसकी शुरुआत मानते हैं वो सौर मास है। ठीक है। जब भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान जब राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक है, एक राशि से दूसरी राशि में वो जाते हैं, हाँ जी, तब वो जो परिवर्तन करने का जो काल है उसको संक्रांति कहते हैं। ठीक है, संक्रांति संक्रमण शब्द से बना है। ठीक, संक्रमण यानी मिलान, मिक्सचर। जब दो प्रकार की वस्तुएं या दो प्रकार का व्यक्ति या दो प्रकार के विचार जब आपस में मिलते हैं तो उसको कहा जाता है संक्रमण, है ना? तो जब सूर्य भगवान एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं, उन जाने के बीच का जो काल है उसको संक्रांति काल कहते हैं। पहली बात संक्रांति का ये हो गया उत्तर। और संक्रांति से महीना शुरुआत मानने की जो बात है वो उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। ये भी भारतीय परंपरा का ही अंग है, ना कि ये किसी और परंपरा का। अंतर इतना ही है कि ये सूर्य के हिसाब से चलता है ये महीना। तो यानी जो संक्रांति से श्रावण शुरुआत मानते हैं वो भी सही है, लेकिन वो एक
लोक रीति मान सकते हैं हम। लोक रीति है नहीं, ये वास्तविक है, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से दोनों ही सही हैं। लेकिन उत्तर भारत के अलावा जो क्षेत्र हैं उसमें ये प्रचलित नहीं है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के अलावा जो राज्य हैं हमारे भारत के, वहाँ संक्रांति केवल एक ही मानते हैं, मकर संक्रांति। बिल्कुल। उसी का ज्ञान है, बाकियों को नहीं है। लेकिन जो विद्वान, जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, उन्हें मालूम है कि हर एक महीने संक्रांति आती है और वो सौर मास चलता है। ठीक है। उसकी तिथियों को कहा जाता है प्रविष्टे। तो ये तो रही बात संक्रांति से श्रावण महीने जो शुरुआत हुआ उसकी। अब जो चंद्रमास है, चंद्रमास के 2 भाग होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। गुरु पूर्णिमा के बाद, गुरु पूर्णिमा से दूसरे दिन श्रावण महीने की शुरुआत होती है चंद्रमास की। यह जो चंद्रमास है ये ज़्यादा प्रचलित है पूरे भारत यानी पूरे विश्व में, ये प्रचलित है, तो इसकी मान्यता ज़्यादा होती है। ठीक है। अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल, तो सभी राज्य एक दूसरे से बहुत अच्छी प्रकार से जुड़ गए, है ना। हाँ जी। तो सभी राज्य वाले सभी राज्य के त्यौहार मनाने लग गए। हाँ जी। अब जो संक्रांति से चलते आ रहे थे उन्हें लगता है कि मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि 11 तारीख से शुरुआत है श्रावण, लेकिन संक्रांति तो आई नहीं। हाँ जी। तो शुरुआत कैसे हो गया श्रावण? हाँ जी। उसके पीछे का कारण यही है कि सौर मास शुरुआत बाद में होगा, संक्रांति से चंद्रमास शुरू हो गया। ठीक है। और क्योंकि चंद्रमा धरती से ज़्यादा नज़दीक है, ठीक। सूर्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा धरती पे है। अपने जितने भी त्यौहार आते हैं, एक वैशाखी और मकर संक्रांति को छोड़कर जितने भी त्यौहार हैं सभी चंद्रमा की तिथियों के हिसाब से ही आते हैं। ठीक है। किसी का भी आप नाम ले लो, चाहे वो करवा चौथ है, चाहे वो नवरात्रि है, चाहे वो गणेश चतुर्थी है, चाहे वो गुरु पूर्णिमा है, कोई भी त्यौहार, जितने भी त्यौहार हैं सभी चंद्रमा के हिसाब से ही आते हैं, चंद्रमा की तिथियों के हिसाब से। तो यह जो महीना है ये ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है। दूसरी बात, चंद्रमा के देवता कौन है? बिल्कुल, बताइए। है ना, चंद्रदेव के स्वामी कौन है? महादेव। ठीक है ना। तो श्रावण मास महादेव के नाम से, महादेव का प्रिय मास है। हाँ जी। तो उस हिसाब से भी चंद्रमास के हिसाब से व्रत रखना या शिव जी की आराधना करना वो ज़्यादा फलदायी है। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ठीक है, सही है? देखिए, शिव जी का नाम है, एक नाम है आशुतोष। हाँ जी। है ना। आशु मतलब होता है जल्दी। संस्कृत में एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। हाँ जी। तो आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट होने वाले, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। चाहे कोई एक लोटा जल चढ़ा दे ठीक तब भी प्रसन्न है, कोई एक बेलपत्र चढ़ा दे तब भी प्रसन्न है। इतना ही नहीं, एक भक्त घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ गया शिवलिंग पे। ठीक है। ये कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। भगवान भोलेनाथ उस पे भी प्रसन्न हो गए। अच्छा। यहाँ तक कि जो शिवरात्रि का त्यौहार आता है, हाँ जी, उसके पीछे भी कई सारी कथाएं हैं जो शिव महापुराण में वर्णित हैं। हाँ जी। एक भक्त ने अनजाने में ही, वो शिकार खेलने के लिए बेल वृक्ष पे चढ़ जाता है रात्रि को,
और अनजाने में उसके हाथ से बेलपत्र टूट कर नीचे गिर जाते हैं। शीत का जल जो पत्तों पे आया हुआ रहता है उसके हिलने डुलने से शिवलिंग पे गिर जाते हैं। इस प्रकार से ये घटना 4 बार हो जाती है। शिव जी उसी से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसको अपने गणों में शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी। एक भक्त ऐसा है जो ब्राह्मण जाति का था लेकिन बुरी संगति में पड़ गया। उसका नाम गुणनिधि। गुणनिधि नाम बड़ा अच्छा रखा माता पिता ने, अच्छा गुणनिधि, गुणों का खजाना। लेकिन दुर्भाग्य से वह बुरी संगति में पड़ गया। अच्छा जी। ये शिव जी की कृपा की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो आपने प्रश्न किया ना कि शिव जी जो भी आप मांगो पूर्ण कर देते हैं और जल्दी कर देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ना। तो हम तो शास्त्रों को मानने वाले हैं और फिर विश्वास पे चलने वाले हम लोग हैं। सनातन धर्म ही का ये सबसे मजबूत जो स्कंद है, खंभा है, वो विश्वास है, श्रद्धा विश्वास। तो गुण निधि की बात कर रहा था मैं। गुण निधि बुरी संगति में पड़ जाता है, माता पिता उससे दुखी होकर के घर से निकाल देते हैं। था वो ब्राह्मण लेकिन वो दुराचारी बन गया, चोर डकैत पापी बन गया। ठीक है। माता पिता घर से निकाल देते हैं। शिवरात्रि की रात को वह भूखा प्यासा रह जाता है दिन भर, और रात को वह शिव मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। देखता है यहाँ बहुत सारे फल मिष्ठान इत्यादि चढ़े हुए हैं, तो मैं खाऊंगा, अपना भूख मिटाऊंगा। लेकिन फटे हाल, गंदे मंदे कपड़े पहने हुए, तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने प्रवेश नहीं होने दिया। जब सभी भक्त सो गए, 4 पहर की पूजा रात को होती है शिवरात्रि पे, तो चौथे पहर की पूजा जब करते हुए सभी भक्त सो गए, उनको नींद आ गई। भगवान समझ लो ऐसी कृपा कर दी भगवान ने, सभी को नींद आ गई। गुणनिधि मंदिर में प्रवेश करता है। जब वो मंदिर में प्रवेश करता है तो जो दीपक जग रहा था उसकी लौ कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा बत्ती उसकी समाप्त होने वाली थी। उसने अपना कपड़ा फाड़ करके उसी से बत्ती बना करके उसने दीपक में रखा। दीपक की लौ तेज हो गई ताकि मैं अच्छी प्रकार से चोरी कर सकूं, सारा सामान मैं उठा सकूं, क्योंकि यहाँ अगर खाऊंगा कोई भक्त जाग गया तो मुझे दंडित करेगा। वहाँ से वो सारा सामान जल्दी में समेटता है, फल मिष्ठान इत्यादि, और जल्दी जल्दी वह वहाँ से भागने का प्रयास करता है। तो सोते हुए किसी भक्त से उसके पैर टकरा जाते हैं। वह डर करके तेजी से भागता वहाँ से। लोगों ने चोर समझ करके उसका पीछा शुरू कर दिया और अंधेरे में उसकी पिटाई भी शुरू कर दी। पिटाई इतनी हो गई उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उस जीवात्मा को लेने के लिए यमदूत आए। उधर से शिव जी के दूत आ गए। ठीक है। शिव जी ने अपने दूत भेज दिए, महादेव जी ने। अब दोनों में विवाद हो रहा। वो कहता है यम लोग जाने का अधिकारी है, वो कहते हैं ये शिव लोग जाने का अधिकारी है ना। ये निर्णय हो न सका कि ये असल में अधिकारी कहाँ जाने का है। स्वयं यमराज जी को आना पड़ा। यमराज जी उस जीवात्मा को लेकर के भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा ये मेरा भक्त है, ठीक है। अंत समय में इसने मेरी भक्ति की है, अंत समय में इसने मेरी भक्ति की है, तो ये यम लोग कैसे जा सकता है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म लोग तक मुनि लोग जतन किस लिए करते हैं, प्रयास करते हैं कि अंत समय में मुख से राम नाम आ जाए, शिव नाम आ जाए, है ना। तो अंत समय में इसने तो मेरी पूजा की है, मेरे बाकी सभी भक्त लोग तो सो गए, ठीक है ना। इसने पूरी रात जाग करके मेरा दर्शन किया, दिन भर भूखे प्यासे रहा, व्रत भी हो गया इसका, और इसने मेरे मंदिर में दीपक जगाया। दीपक की रोशनी कम हो रही थी, इसने उसे बढ़ाया है। ठीक है। और फिर मेरे ही प्रसाद भक्षण के कारण इसकी मृत्यु हो गई।
यदि इसके साथ मैं न्याय नहीं करता हूँ तो काहे का मैं आशुतोष, ठीक है। है ना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है ना। तो फिर तो नाम का ही हो गया ना, हो गया, हाँ जी। मेरे कारण इसकी मृत्यु हो गई, हाँ जी। और यदि मैं इसका उद्धार नहीं करता हूँ। इस बात को सुन करके यमराज निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। क्योंकि कालों के भी काल है ये महाकाल। महाकाल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उस पे इतना प्रसन्न हो गए भोलेनाथ कि उसे अपने गणों में शामिल कर लिया दूसरे जन्म में, और फिर कहा गुण निधि आपको मैं धन निधि बनाता हूँ। अच्छा जी। जी, दूसरे जन्म में वह गुण निधि धन के देवता कुबेर की पदवी प्राप्त कर ली उसने। अच्छा जी। इतने प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। तो थोड़ी जी भगती करन ते या पूजा पाठ करन ते भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। जितना उसने पाप किया उसका परिणाम उसे मिला। जो भूखा प्यासा रहा, मृत्यु जब उसके प्राण निकल गए उसमें भी कष्ट होता है, उसने उसका परिणाम भोगा। और फिर माता पिता ने घर से निकाल दिया, वह तो साथ के साथ ही परिणाम भोगता रहा भोगता रहा। अपने पापों का। हाँ जी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने जो चोरी की, डकैती की, उसका परिणाम उसे कहाँ मिला। उसे तो शिवलोक मिल गया, गुणों का धन का भंडार मिल गया, लेकिन उसका परिणाम उसे मिलता रहा। हाँ, आप कर्म तो अपने तो नहीं बच सकते, जो आप कर्म किते हैं वो आज का समय नहीं है, वो सतयुग का समय था। ठीक है। अच्छे या बुरे कर्म जो भी करें उसका परिणाम तुरंत मिलता था। हाँ। तो उसको साथ के साथ मिलता रहा। इसके परिणाम में उसे कुबेर की पदवी मिली। तो ये भगवान शिव जी की कृपा की कथा है। अब रही बात कितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं, ये हमारी श्रद्धा के ऊपर है ना। हम देखिए, अनजाने में भी जिसने पूजा कर दी, पूजा हो गई जिसके द्वारा, उस पे जब भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो सकते हैं, तो जो जानबूझ करके पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, उन पे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। बिल्कुल। मैं हुन मेरा क्वेश्चन ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਲਦਾਇਕ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? जी बिल्कुल। देखिए, श्रावण, देखिए अपना जो सनातन धर्म है ना, ये एक वैज्ञानिक धर्म है। हाँ जी। इसके हर एक कार्य के पीछे एक विज्ञान छिपा होता है। व्रत रखने के पीछे भी विज्ञान है। वो तो हम जानते हैं कि हफ्ते में एक व्रत रखना अच्छा होता है, 15 दिन में एक व्रत रखना अच्छा होता है, फिजिकली ठीक रहता है। लेकिन सावन में वो विशेष फलदायी कैसे हो जाता है। एक धार्मिक व्यक्ति तो मान सकता है कि भगवान शिव जी का महीना है तो विशेष फलदायी होगा। जो धार्मिक नहीं है, सनातन तो कहता है जो धर्म को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो भी सनातनी है, वो भी हिंदू है। ठीक है। तो वो इसको कैसे माने, उसे इस व्रत का फल, विशेष फल कैसे प्राप्त होगा। देखिए, श्रावण का जो महीना होता है, श्रावण भादो, है ना, आषाढ़ से ही शुरू हो जाता है, जो वर्षा के जो महीने होते हैं, इसमें ये संक्रमण का काल होता है। अंग्रेजी में कहे तो जो वायरस है इस समय एक्टिव रहते हैं ज़्यादा, हाँ जी, है ना। हाँ जी, जब हाँ सर्दी गर्मी का मिश्रण होता जी, हाँ जी, है ना, बिल्कुल, वातावरण में नमी ज़्यादा रहती हाँ जी, है ना, तो फिर जो संक्रमण है, जो वायरस है, जो इन्फेक्शन है, वो बहुत जल्दी घर कर लेता हाँ जी, है ना। ठीक। तो इस समय हमें अपने खान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे समय में जब हम हफ्ते में एक व्रत रखते हैं, वो सोने पे सुहागा हो जाता है हमारी सेहत के लिए। ठीक है। तो जो धार्मिक नहीं है वो इस दृष्टि से मान सकते हैं कि इस ये व्रत सावन महीने में विशेष फलदायी हो जाता है। ठीक है। आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भगवान ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਵਰਤ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ। ठीक है। इसके पीछे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपको। आपने अक्सर देखा होगा कि श्रावण महीने में विवाह शादी नहीं होती। हाँ जी, शादियाँ नहीं होती। हाँ जी, उसके पीछे ये साइंटिफिक कारण भी है ठीक है। कि श्रावण महीने में व्यक्ति जितना
ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, अच्छा है सेहत के लिए। अच्छा जी। और आपने देखा होगा कि श्रावण महीने में जो हमारी नवविवाहित बहनें होती हैं वो मायके आ जाती हैं, हाँ जी, है ना। हाँ जी, कहते हैं सास को दिखना नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हाँ कुछ जी, हाँ है जी, ना, सास के मत्थे हाँ नहीं जी, लग, हाँ जी, मत्थे नहीं लगना सास है में। ना। चलो, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने वैज्ञानिक कारणों को धार्मिक महत्व से जोड़ दिया है, हाँ जी, क्योंकि जो भारत देश है वो धर्म में ज़्यादा विश्वास करता है ना। तो हर एक कारण के पीछे उन्होंने धार्मिक कारण बनाया हुआ है ताकि लोग इसको युग सदियों तक मानते रहें, है ना। तो नवविवाहित जो बहनें हैं, माताएं, वो बहनें हैं, वो आ जाती हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, ठीक है, ताकि ब्रह्मचर्य का पालन हो और जो संक्रमण है वो न फैले ठीक है, एक दूसरे से, जो हमारा आगे जो संतान हो वो स्वस्थ हो। ठीक है। जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी, देखिए पूजा के ऊपर, क्योंकि अब मेरा कार्य ही यही ਹਾਂਜੀ, है ना, तो इस पे बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मैं संक्षिप्त रूप में कहना हाँ जी। चाहूँगा कि पूजा का जो असल मतलब है वो है क्या है, आदर सत्कार। ਠੀਕ, सत्कार हम माता पिता के चरण छूते हैं, वो भी पूजा है। ਹਾਂਜੀ, सत्कार। आप एक बार फिर से प्रश्न दोहराइए। ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ? जी बिल्कुल है। पूजा दो प्रकार की, एक विधि अनुसार और एक विधि चाहे नहीं है, केवल श्रद्धा है, श्रद्धा है, ठीक है, श्रद्धा अनुसार। लेकिन श्रद्धा और विधि मिल जाए वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ज्ञान के बिना जो भक्ति है अंधी मानी जाती है। अच्छा, ये अलग बात है, कोई बिरले भक्त होते हैं मीराबाई के जैसे या शबरी माता के जैसे, धन्ना भक्त के जैसे। यदि हम उस स्टेज तक पहुंच सके तो हमारी अंधी भक्ति भी हमें परमात्मा तक पहुंचा देती है। लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति अंधी मानी जाती है, और भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क यानी सूखा माना जाता है। तो रही बात विधि की, विधि तो यही है कि किसी प्रकार का भी पूजन हो वह खाली पेट होना चाहिए, ठीक है, यानी सुच्चे मुंह, अच्छा जी, है ना। आपने खुद महसूस किया होगा, जब तक व्यक्ति कुछ खाता पीता नहीं है उसका मन शांत रहता है ਹਾਂਜੀ, ना। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ हाँ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी की निंदा चुगली अगर सुबह सुबह कोई कर दे आपको अच्छा नहीं लगता। ਹਾਂਜੀ, उसका कारण ये है कि अभी आपके अंदर विकार नहीं गया, ਨਹੀਂ ਗਿਆ, हाँ, है ना। जब तक आपके अंदर कोई कुछ सांसारिक वस्तु नहीं गया, प्रवेश नहीं किया है, तब तक आप संसार से अलग हैं। आपने खाया पिया उसे 12 घंटे हो गए हैं, है ना। तो अभी आप बिल्कुल एक खाली पेपर की तरह हैं, कोरे कागज़ की तरह। तो जब हमारा पात्र खाली होता है तो उसमें जब हम कुछ मांगते हैं प्रभु से, ਹਾਂਜੀ, है ना, वो अच्छा होता है ठीक है, ना। जब हमारे पात्र के अंदर बहुत प्रकार की चीज़ें भर जाएं तो फिर हम उसे संभाल नहीं पाते अच्छी प्रकार से जो हम प्रभु से मांगते हैं। अच्छा, इसलिए इस दृष्टि से पूजा की सबसे पहली विधि है कि पूजा निराहार हो। ठीक है, जो अस्वस्थ हैं या बालक हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए छूट है, अच्छा जी, वो जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, सनातन धर्म किसी प्रकार की कट्टरता में विश्वास नहीं रखता, अच्छा जी, किसी प्रकार की भी। ठीक है,
अगर आप निराहार पूजन कर सकते हो बहुत उत्तम है। ठीक है। आप एक बार खा करके पूजन कर सकते हो वो भी उत्तम है। आप 4 बार खाओ कोई बात नहीं। अगर आप 4 बार खा कर के भी पूजा आप श्रद्धा से कर सकते हो, आपको आलस्य नहीं आता है, आपका ध्यान लग जाता है प्रभु में, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। खाने पीने की जो विधि बनाई है इसीलिए बनाई है कि हमारा मन शांत रहे, हमें आलस्य ना आए, हम जो करें वो उसमें हम ऊबे नहीं, अकताएं नहीं। ठीक। तो पहली विधि है कि हमारा सुबह सुबह स्नान के बाद निराहार होना चाहिए। दूसरी विधि क्या है, जब भी हम शिव जी पे अर्पण करें कुछ भी, शिवलिंग के दक्षिण भाग में बैठकर या खड़े होकर हम पूजन कर सकते हैं। यानी हमारा जो मुख है वो उत्तर की ओर हो। ठीक है। विधि यही है, शिवलिंग के पूर्व तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो इष्ट देव का सामना पड़ता है। अच्छा जी। न खड़ा होना चाहिए न बैठ के उधर पूजा करनी चाहिए। ठीक है। विधि की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जिसकी विधि जानकारी जिसको नहीं है वो अगर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जान करके अगर हम गलती करते हैं ठीक है। फिर वो अपराध बन जाता है। न पूर्व तरफ खड़ा होकर के करना चाहिए, न उत्तर तरफ खड़े होकर करना चाहिए, क्योंकि उत्तर तरफ जो है शिव जी का वामांग पड़ता है, माता पार्वती का स्थान है। अच्छा जी। शिव जी पूरब तरफ मुँह करके बैठे हैं, पूरब तरफ उनका सामना हो गया, बाएं तरफ उनकी अर्धांगिनी हो गई माता पार्वती। पीठ, किसी भी देवता का पीठ का दर्शन हमें नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, पीछे जाते हैं, मंदिर से पीछे माथा टेकते हैं। हाँ जी, हुंदा इदां, हाँ जी, हाँ जी, है ना, वो नियम के विरुद्ध है। अच्छा जी। किसी भी देवता का पीठ का दर्शन नहीं चाहिए, पीठ का दर्शन नहीं होता, दर्शन मुख का ही होता है, पीठ का दर्शन शुभ नहीं माना जाता। तो इसलिए अगर हम पश्चिम में बैठकर पूजा करते हैं तो उधर पीठ है भगवान का, वो भी अनुचित है। अच्छा जी। इसलिए उत्तर में बैठ करके या खड़े होकर के पूजा करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, यदि आप जल चढ़ाते हैं, हाँ जी। केवल जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो आपको पहले जल चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग पहले बेलपत्र चढ़ा देते हैं फिर जल चढ़ाते हैं, हाँ जी, है ना। क्योंकि नॉलेज नहीं हुंदी उस चीज़ की। नियम यही है कि पहले जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले व्यक्ति स्नान करता है, हाँ जी, फिर श्रृंगार करता है। हाँ जी, हाँ जी, श्रृंगार करके स्नान तो नहीं करता, नहीं, हाँ जी, है ना। तो बेलपत्र जो है व्यक्ति प्रकार का श्रृंगार है, श्रृंगार है, ठीक। उनको हम भेंट अर्पण कर रहे हैं। हाँ जी। पहले तो हमें उन्हें भेंट दे दिया, फिर उनके ऊपर जल डाल दिया, ये अनुचित लगता है ना। हाँ। तो पहले स्नान, सबसे पहला स्टेप स्नान कराइए, उसके बाद बेलपत्र इत्यादि चढ़ाइए। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि हमें दूध से या दही से या पंचामृत से स्नान कराना है तो हर एक स्नान के बाद जल से स्नान कराना है। दूध चढ़ाया फिर जल चढ़ाना है, दही चढ़ाया फिर जल चढ़ाना है, घी का लेपन किया फिर जल चढ़ाना है, फिर शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाया, हर एक स्नान की जो वस्तुएं हैं उसके बाद जल चढ़ाना है। यानी मान लीजिए जो हमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाए, है ना, तो हाँ जल जी। से फिर धोना है। हाँ जी, हाँ बहुत जी। से लोग का ये कहना होता है कि हमने दूध चढ़ा दिया फिर जल चढ़ा दिया तो दूध क्या रह क्या गया। बात ये नहीं है, दूध आप भोग नहीं लगा रहे, हाँ जी, आप स्नान करा रहे हैं। स्नान, हाँ, करवा। शिवलिंग का स्नान होता है ना। हाँ जी, जब आप भोग लगा रहे हैं वो अलग बात है। ठीक। भोग किसी के सिर पे डालकर भोग तो नहीं लगाया जाता, हाँ, नहीं ऐसे नहीं, हाँ, है ना। हाँ जी, वो तो पता चलता है चढ़ाने से कि हम भोग लगा रहे हैं कि हम चढ़ा रहे हैं, स्नान करा रहे हाँ हैं, जी, है ना। तो वो स्नान है। आप किसी को दूध डालकर छोड़ दो, अच्छा लगेगा ये तो। हर एक स्नान के बाद जल चढ़ाना है। इसके बाद फिर हमें हो सके तो धूप दीप दिखाना है। ठीक है। अगर हर एक प्रतिदिन या हर एक सोमवार हम ये संभव कर सकें, नहीं तो केवल आप जल चढ़ा दिए,
वह भी पूजा है। आपने बेलपत्र चढ़ा दी, वह भी पूजा है। आपने छोटी से छोटी पूजा कर ली, बड़ी से बड़ी पूजा कर ली, सब प्रकार की पूजा होती है। तो स्नान के बाद हम आ जाते हैं, वस्त्र चढ़ाना होता है। जब हम विशेष पूजा करते हैं तो स्वाभाविक है, कोई भी स्नान करेगा तो उसके बाद वो शरीर साफ करेगा, हाँ जी, वस्त्र चाहिए, हाँ जी, तो वस्त्र अर्पित करना होता है। बिल्कुल जी। फिर भोलेनाथ जनेऊ धारण करते हैं, सभी देवता जनेऊ धारण करते हाँ हैं, जी, तो हमें जनेऊ अर्पण करना चाहिए। उसके बाद फिर तिलक लगाना चाहिए। तिलक के बाद फिर चावल अर्पण करना चाहिए। चावल यानी अक्षत। चावल का जो नाम है शास्त्रों के अनुसार अक्षत कहते हैं। अक्षत यानी जो क्षत ना हो, जो टूटा ना हो। चावल क्यों भेंट करते हैं, इसके पीछे कारण है कि वो असली धन है, असली वो लक्ष्मी है। जो रुपया पैसा है वो चलायमान है, वो रूप बदलता रहता है, हाँ जी, लेकिन जो अन्न है वो एक ही है। एक ही, हाँ, आप चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे किसी देश में हो, हाँ जी, अन्न का रूप एक ही है। एक ही, हाँ, तो वो कभी बदलता नहीं। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से लेकर जब से तक सृष्टि चलेगी ऐसा ही रहेगा वो। तो वो असली लक्ष्मी है। पेट उसी से भरता है। जब भगवान कृष्ण के पास सुदामा जी गए थे तो चावल लेके गए हाँ जी, थे, चावल लेके गए थे, पैसा लेके नहीं गए। हाँ जी, पैसा था भी नहीं, था भी नहीं, हाँ, लेकिन चावल लेकर के गए, लेके गए थे, हाँ जी, यानी वो भेंट लेकर के गए। वैसे भगवान कृष्ण को चावल नहीं चढ़ता पूजा में, लेकिन वहाँ भगवान ने नियम नहीं देखा, वहाँ नियम नहीं चलता, प्रेम में वहाँ श्रद्धा देखी, श्रद्धा देखी जाती है। और वो पूजा नहीं कर रहे, वो तो मित्र से मिलने जा रहे हैं। मेरे कहने मतलब है कि जो चावल है वो पूर्ण अन्न है, हाँ जी, लक्ष्मी है। घर में पैसा चाहे जितना हो, अगर अन्न नहीं है, अन्न धन नहीं है, वो घर खाली खाली लगेगा। उस घर में बरकत जैसा महसूस नहीं होगा। ठीक है, अन्न धन घर में होना जरूरी है। तो हम अपने घर की लक्ष्मी उन्हें अर्पण करते हैं, भेंट देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्राकृतिक वस्तुएं यानी फूल जैसा उत्पन्न होता है वैसे ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, किसी भी देवता को। अच्छा, फूल को कई लोग धोकर चढ़ा देते हैं, हाँ जी, फूल को नहीं धोना चाहिए। अच्छा जी, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫੁੱਲ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋੜਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा जी, पहली बात तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फूल साफ स्थान से तोड़ा जाए। ठीक है, जहाँ से हम तोड़ रहे हैं वहाँ पास में नाली तो नहीं है। साफ सफाई का ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। अगर आपका कहना है कि अब नाली के पास में फूल लगा हुआ है, पेड़ है, तो उसको तो धोना ही पड़ेगा, नहीं, उसको तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, उसकी तो उत्पत्ति गलत स्थान पे है। ठीक है, तो साफ स्थान से फूल तोड़ कर लाएं। और बहुत से लोग फ्रिज में रख लेते हैं, हाँ जी, फिर चढ़ा देते हैं, ये भी गलत है। अच्छा जी, फ्रिज में बहुत प्रकार की वस्तुएं हाँ जी, हाँ होती जी, हाँ हैं, जी, खाने हाँ जी। पीने की, हाँ हमारा जी, है ना। हाँ जी, तो उसके साथ फूल को रखना, फूल के साथ अन्याय हो जाता है। ठीक है, फूल प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करता है। ठीक है, इसका हल क्या है? हाँ जी, आप कहोगे कि कल फूल चढ़ाना सवेरे, हाँ जी, और आज हम लेकर आए, दुकान देर से खुलेगी, हाँ जी, तो सुबह फूल कैसे चढ़ाएंगे? हल यही है कि आप रात्रि को शीत की छाया में रखें अच्छा जी, फूल को, वो मुरझाएंगे नहीं। ठीक है, छत से दूर शीत में रखें, अच्छा जी, शीत की छाया में। उस पुष्प को चढ़ाइए, उसमें बासीपन का दोष भी नहीं होता। अच्छा जी, आप फ्रिज में रखे हैं, उसमें बासीपन का दोष आ गया। छत के नीचे रखे हैं आप फूल, नियम की बात कर रहा हूँ, अगर नियम देखा जाए हाँ, तो ये नियम सारे के नियम according, हैं, हाँ, उसमें बासीपन का दोष आ जाता है। फ्रिज में रखे हुए फूल चढ़ाना अनुचित है। कहीं मजबूरी है, बहुत दूर की बात है, वहाँ अलग बात। जहाँ आसानी से फूल उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, हाँ। नहीं, यहाँ तक कि बेलपत्र भी ऐसा ही करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं चाहिए। ठीक। फ्रिज में पूजा की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, अच्छा जी, या फिर फ्रिज हमारा उसी कार्य के लिए हो, मतलब एक अलग ही होवे कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, पूजा ਦਾ समान ही हो। पूजा का सामान ही रखता हो, फिर भी फूल तो नहीं, अच्छा जी, पत्ते रखे जा सकते हैं,
ठीक है। अन्य वस्तुएं रखे जा सकते हैं, दूध दही वगैरह, लेकिन फूल नहीं, फूल बासी माना जाता है। ठीक है। फूल चढ़ाने के बाद फिर बेलपत्र इत्यादि, उसके बाद फिर धूप दिखाते हैं। अच्छा, फूल के पीछे एक और बात बताऊं, फूल को धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी सुगंधी मर जाती है हाँ धोने से, उसकी सुगंधी पानी में चली गई। हाँ, सही बात है। और बाएं हाथ में रख के नहीं चढ़ाना चाहिए अच्छा जी। फूल को, किसी पात्र में रखिए। अच्छा। बहुत से लोग जल में कच्ची लस्सी में फूल डाल लेते हाँ हैं, जी हाँ जी। उसको जाके चढ़ा देते हैं, वो अनुचित है, अच्छा जी। गलत है। अगर हमें नॉलेज नहीं, हम तो फिर ऐसा ही करेंगे, हाँ, क्योंकि पूजा पाठ की अगर नॉलेज हो फिर तो विधि विधान से, जो जैसे आप बता रहे हैं, फिर तो वैसे ही करेगा कोई। अगर किसी को नहीं पता फिर तो वो, मैंने भी देखा है बहुत बार हाँ। कि जैसे जल में लिया तो वो उसमें ही फूल डाल दिए और अर्पण कर दिए। जी। अब देखिए, बहुत से लोगों को तो नॉलेज ना हो, अगर आप बता दो, बहुत सारे लोग मान लेते हैं, बहुत सारे लोग बुरा मान लेते हैं कि हमसे बहस ना करिए, हाँ जी। हम सही हैं। हाँ जी। देखिए, श्रावण का के पीछे बताऊंगा, श्रावण जो है वो श्रवण यानी सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ श्रावण जो शब्द बना है वो श्रवण से बना है, इसके ऊपर आगे बोलूँगा मैं। ठीक है। तो आजकल सुनना बंद कर दिया लोगों ने, है ना? क्योंकि अच्छा नहीं लगता सुनना। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, हमें कुछ भी सीखना है तो सुनना तो पड़ेगा। सुनना तो पड़ेगा। आजकल सुनना बंद कर दिया तो फिर बस उसके पीछे की श्रद्धा मर जाती है। वो ठीक सुन है। ले। तो हाँ, फूल को बाएं हाथ में रख के नहीं चढ़ाना चाहिए, और जो फूल नीचे गिर जाए ज़मीन में हाँ जी। उसे नहीं चढ़ाना चाहिए, वो निर्माल्य माना जाता है, यानी वो अशुद्ध हो जाता है। फूल या कोई भी नीचे गिरी हुई वस्तु नहीं नहीं, चढ़ानी पत्ते में दोष नहीं है। अच्छा जी। पत्ता अगर पैरों में ना गिरा हो, ठीक है। अन्य कहीं जगह में गिर गया, उसको धो करके चढ़ा सकते हैं। अच्छा जी। जिसको धोया जा सकता है, पत्ते को धोया जा सकता है, फूल को धोया नहीं जाता। अच्छा। इसलिए फूल अगर नीचे गिर गया उसको नहीं चढ़ाना है, बाएं हाथ में रख के नहीं चढ़ाना है, और फिर फूल धोकर नहीं चढ़ाना है। ये 3 बात। अच्छा जी। फूल के बाद फिर किसी देवता को विशेष प्रिय जो वस्तुएं हैं वो चढ़ाना है। जैसे भगवान कृष्ण को तुलसी विशेष प्रिय है, ठीक है। भगवान गणपति जी को दूर्वा घास विशेष प्रिय है। अच्छा जी। दूर्वा घास जब चढ़ाना चाहिए तो उसका जो मुख है अपनी तरफ हो। अच्छा जी। हाँ, ये भी नियम है। ठीक है। और भगवान शिव को बेलपत्र विशेष प्रिय है। हाँ जी। माता भगवती को फूल, लाल फूल विशेष प्रिय हैं, अच्छा। गुड़हल का फूल। फूल के बाद फिर धूप और दीप दिखाने चाहिए। धूप दीप दिखाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए, हस्त प्रक्षाल्य नियम ये कहता है। अच्छा जी। क्यों? धूप दीप के बाद हमें प्रसाद चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है। अच्छा जी। तो भोग को छूने से पहले, चढ़ाने से पहले हाथ को धोना है। अच्छा जी। जी। ठीक है। और एक कारण और भी है कि धूप और दीप दोनों ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, दोनों में अग्नि है। हाँ जी। धूप में भी दीप में भी दीप में। दोनों ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हाँ जी। यानी उनकी अवस्था जो है वो जूठे की है। हाँ जी। हाँ जी। तो उन्हें स्पर्श करने से हमारा हाथ भी जूठा हो गया, जूठा हो गया। हो गया। हाँ जी। हाँ जी। इसलिए हमें हस्त प्रक्षाल्य करके हाथ धो के पूजने बोल देखते होंगे आप, हस्त प्रक्षाल्य करते हाँ जी, बार हाँ बार जी, हाथ धुलाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। बार बार धुलाते है हैं। ना? हाँ जी। हाँ जी। तो यज्ञ में, इसके हवन में। हाँ, यही कारण है। हाँ जी। फिर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद जो भी उपलब्ध हो आपको, अगर प्राकृतिक वस्तुएं चढ़ा दें तो बहुत अच्छा है। जैसे मेवे का है, अच्छा जी। मिश्री तो चलो बनावटी है, हाँ जी। गुड़ है, ठीक है। फल है। अच्छा जी। फल के बाद फिर चढ़ाया जाता है तांबूल। अच्छा जी। तांबूल यानी लौंग, इलायची, पान सुपारी। अच्छा जी। इन 5-4 चीज़ों में जो भी उपलब्ध हो सके, 1 या 2 वो चढ़ाई जा सकती है। अच्छा जी। किस लिए? कि भोजन के बाद मुख को सुगंधित करने के लिए। अच्छा जी। हम लोग भी आदत होती है ना, हाँ जी। कई लोग चाय पीते हैं, कई बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कई गुटखा खाते हैं, कई गुड़ खाते हैं, कई सौंफ खाते हैं, हाँ जी। कई पानी से ही संतोष कर लेते हैं। हाँ जी। तो देवताओं की जो तलब है, जो आदत है, वो ये है, लौंग, इलायची, पान सुपारी, तांबूल, अच्छा जी। ये कहते हैं, ये चढ़ाने चाहिए। इसके बाद पूरी पूजा में कोई कमी रह गई हो,
कमी तो रहनी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ रहनी ਵੇਲੇ ही है। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕੋਈ अनजाने ਵਿੱਚ ਹੀ गलती कोई हो ਜਾਂਦੀ है। कितने भी हम जानकार हों, कितने भी हम विद्वान हों, कितने भी हम धनवान हों, हम पूरी पूजा नहीं कर सकते, कमी रह ही जाती है। ਹਾਂਜੀ उसकी पूर्ति के लिए लास्ट अंतिम में चढ़ाई जाती है दक्षिणा। वो दक्षिणा श्रद्धा अनुसार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं। जैसी व्यक्ति की अवस्था होती है उस प्रकार की वो दक्षिणा चढ़ाता है। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ अगर किसी को जल्दी है, अकेले दक्षिणा चढ़ा दी तब भी पूजा हो जाती है, अकेले भोग लगा दिया तब भी पूजा हो जाती है, अकेले वो जो भी देवता का भी प्रिय वस्तु है वो चढ़ा दिया तब भी पूजा हो जाती है। ये पूरी पूजा की विधि है। इसके बाद लास्ट में की जाती है आरती। अच्छा जी जी, ठीक आरती का मतलब होता है, आर्त का मतलब होता है पीड़ा। ठीक है आर्त मतलब पीड़ा। ਹਾਂਜੀ बहुत से लोग आरती उतार करके वापस यूं भगवान को दिखा देते हैं, अच्छा जी है ना? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ देखा होगा आपने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ देखा है। हालांकि ये अनुचित है। अच्छा जी हमें लगता है कि हम जो आरती उतार रहे हैं अपने अपने भाव हैं, ਹਾਂਜੀ लेकिन वास्तविक जो इसके पीछे का भाव वो क्या है, ये भगवान की हम पीड़ा उतार रहे हैं। अच्छा जी जी अच्छा ऐसा है। जी। अच्छा आरती, ਹਾਂਜੀ आर्त मतलब पीड़ा, ਹਾਂਜੀ ई मतलब इति, ठीक है पीड़ा का अंत करना। अच्छा जी जैसे जैसे माताएं बच्चे की आरती उतारती हैं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ नजर उतारती है, नजर उतारती ऐसे ही एक भक्त भगवान का नजर उतारता है। अच्छा जी भगवान की मानो पीड़ा उतार रहा है अच्छा जी कि हे प्रभु आपके सारे कष्ट उतर जाएं, अच्छा जी इस दीपक में आ जाए, फिर देखो उसको हम लेते हैं सिर पे, हम्म आपकी सारी पीड़ा उतर जाए, वो पीड़ा मेरे को प्राप्त हो जाए। ये तो एक बिल्कुल नई बात होगी। मैंने तो मतलब की है आरती देखी है। ऐसा है, ऐसा ही होता है, सब ऐसे ही करते हैं। पर बहुत गलत कर रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। भगवान की पीड़ा निकाल के भगवान को दे दिया। नहीं जानकारी है कोई बात नहीं, जानकारी होने के बाद ये गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, कई लोग हमें भी कह देते हैं आपने यूँ नहीं किया, यूँ नहीं किया, तो कई बार इतना टाइम नहीं होता कि अगले को हम समझा सकें, तो हम यूँ कर देते हैं वहाँ अच्छा भी। लेकिन उसके सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, उसके पीछे मेरी भावना क्या होती है ठीक है कि भगवान के जो परिकर हैं, हाँ जी भगवान के जो सेवक हैं, आप आरती ले लो अच्छा जी जी, हम उन्हें दिखा देते हैं। अच्छा जी हमारा भाव ये होता है। अच्छा जी ठीक है तो फिर उसके बाद हम स्वयं आरती लेते हैं। अच्छा जी यही तो प्रेम है। आप कहोगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम तो भगवान की पूजा करते हैं अपने कष्ट उतारने के हाँ जी लिए, हाँ जी हाँ जी है ना? पूजा असल में श्रद्धा से होती है। श्रद्धा के पीछे अगर हमारी जब कामना हो जाती है ना, श्रद्धा वो भी है, कामना में भी श्रद्धा होती है, लेकिन वो श्रद्धा पूर्ण नहीं रहती है, वो एक मतलबी श्रद्धा हो जाती है। ठीक है मैंने पहले कहा कि पूजा का मतलब है सत्कार, हाँ जी आदर सत्कार। हाँ जी हाँ जी अगर कोई बच्चा माता पिता को प्रणाम कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है, वो उसका कर्तव्य है ना, बिल्कुल इसलिए कर रहा है हाँ जी कि उसके बदले में माता पिता हमें ये दे दें वो दे दें, इसलिए तो नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ जी उसी प्रकार से भक्त यदि भगवान की पूजा करता है तो पूजा की जो विधान है वो तो निष्काम ही है। लेकिन यदि हम निष्काम ना कर सकें, यदि माता पिता के चरण स्पर्श बच्चे नहीं करते हैं, तो किसी पंडित जी ने, ज्योतिषी जी ने बताया कि भाई पिता के को प्रणाम करो तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। हाँ जी पिता का संबंध सूर्य से है हाँ जी ज्योतिषी दृष्टि से। माता को रोज प्रणाम करो तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा, बली हो जाएगा। अगर इस इच्छा से वो प्रणाम करता है तो तब तो मतलब से करता है, करता हाँ जी हाँ जी तब भी वो अनुचित नहीं है, अच्छा जी उचित है। चाहे मतलब से ही सही, करता तो है, नहीं करने से अच्छा है। अच्छा है उस तरह से पूजा है। पूजा का पहला विधान है कि वो निष्काम होना चाहिए, उसके पीछे कोई कामना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कामना निष्काम नहीं होती है तो कामना से ही सही, नहीं करने से कामना से करना भी अच्छा है। ठीक मंदिर नहीं जाने से, कुछ मांगने की इच्छा से, प्रसाद खाने की इच्छा से जाना अच्छा है। ठीक है अच्छा जी तो आरती हो गई। हाँ जी आरती के बाद फिर होती है पुष्पांजलि। हाँ जी पुष्पांजलि का मतलब होता है कि जो मेरे भाव रह गए, ये नहीं कि
कुछ मांगना, अपनी भेंट, श्रद्धा सुमन, दक्षिणा तक हमने चढ़ा दी, आपकी पीड़ा भी उतार ली, है ना, आपकी पीड़ा उतार के हमने अपने ऊपर ले लिया। अब आपको हम अंतिम पूजा का जो अंतिम पड़ाव है वो है पुष्पांजलि। शुरुआत भी पुष्पांजलि ध्यान से, हाथ में पुष्प लेकर ध्यान करते हैं तो होता है, फिर अंतिम में भी पुष्पांजलि चढ़ा करके पूजा समाप्त की जाती है। ये पूरी पूजा की विधि है, आपको विस्तार से बता दी। हाँ जी, हाँ जी, हमें तो संक्षिप्त भी और विस्तार भी। विस्तार भी, जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हो गई है, तो हम अब ऐसे विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि जब नॉलेज ना हो तो फिर तो ऐसे ही है, भी जल चढ़ाया, माथा टेक लिया, अब हो गई पूजा। कुछ टाइम का भी होता है कि जल्दी 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 पूजा पाठ कर लो, भी भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। थोड़ा करेंगे तो भी हो जाते हैं। बात तो श्रद्धा की होगी ना, श्रद्धा की, कि अगर श्रद्धा है तो फिर थोड़ा भी कर लो, ज़्यादा भी कर लो, और वो तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितना समय। हाँ जी। जैसे ना सावन शुरू होता है, तो ये माना जाता है कि सावन के साथ ही जो हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, तो है क्या ऐसे भी, इसका क्या महत्व है? देखिए, त्यौहार तो हमें, हमारे देखा जाए तो हर दिन त्यौहार है, त्योहार है, हाँ जी, है ना, 12 महीने त्यौहार चलते हाँ हैं। हाँ जी, श्रावण के जो त्यौहार हैं, हाँ जी, आपका मतलब ये है, हाँ जी, हाँ है ना, जी, हाँ जो जी, श्रावण से संबंधित त्यौहार हैं, हाँ जी, उनके बारे में बोलो। हाँ जी, शिव भक्तों के लिए, कांवड़ियों के लिए तो ये सबसे बड़ा त्यौहार है, हाँ बिल्कुल, ये श्रावण का। हाँ जी, श्रावण में सबसे पहले जो त्यौहार आता है, एक श्रावण शुरू होने से पहले एक दिन पहले त्यौहार आता है। अच्छा, वो कौन सा है? गुरु पूर्णिमा। ठीक है, देखिए, संबंध देखिए कितना सुंदर है। पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन आया। जिसने भी पहले ही गुरु धारण कर रखे हैं, उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, हाँ जी, गुरुदेव की पूजा की, गुरुदेव जी की शिक्षाओं को ग्रहण किया, और दूसरे दिन से ही श्रावण शुरू हो जाता है, यानी भक्ति का, हाँ जी, भक्ति के दिन शुरू हो जाते हैं, उपासना के दिन शुरू हो जाते हैं। किस प्रकार से? श्रावण जो शब्द बना है वो श्रवण से बना है। एक तो श्रवण नक्षत्र होता है, हाँ जी, 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी, हमारे भारतीय परंपरा में 12 महीने जो हैं, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक। आजकल हमारे बच्चों को महीने नहीं मालूम। हाँ जी, हाँ जी, नहीं पता। अगर उनसे पूछो कि महीने कितने हैं तो जनवरी फरवरी बता हाँ जी, देंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पर चैत वैशाख जाट जेठ हाँ जी, साठ सावन मन नहीं बता नहीं पाएंगे। पता, हाँ जी, हमें बताना चाहिए। जब हम खुद बताएंगे, हम खुद उसका पालन करेंगे, तभी हमारे बच्चे जानेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हमने उसको अपने व्यवहार से हटा दिया है। यहाँ तक कि हम जन्म दिवस मनाते हैं, अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाई अंग्रेजी तारीख से मनाई, यहाँ तक कि कुछ भी मूर्ति स्थापना मनाई, स्थापना दिवस मनाया, वो भी अंग्रेजी तारीख से मनाया। सभी कुछ हम अंग्रेजी तारीख से हमने मनाना शुरू कर दिया। तो भारतीय जो महीने हैं, जो तारीख है, उनका काम ही नहीं रहा। जब काम ही नहीं रहा तो फिर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं मालूम हुई, है ना। लेकिन होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था श्रावण, है ना। जो श्रवण है यानी सुनना, एक तो श्रवण नक्षत्र है, जिस महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र होगा वो श्रावण महीना है। इससे पहले आषाढ़ महीना आता है, एक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। जिस महीने में की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, उस दिन आषाढ़ महीना की पूर्णिमा होगी। अच्छा जी, जिस महीने में चित्रा नक्षत्र है, ठीक है, चित्रा नक्षत्र जिस पूर्णिमा तिथि को होगा वो चैत्र महीना होगा। चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से जेठ, पूर्वाषाढ़ा से आषाढ़, श्रवण से श्रावण,
भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद से भादों का महीना, भाद्रपद महीना। अश्विनी नक्षत्र से आश्विन का महीना। कृतिका नक्षत्र से कार्तिक का महीना। इसके बाद मगर जिसे बोलते हैं, उसका शुद्ध नाम मार्गशीर्ष, तो वो मृगशिरा नक्षत्र है। जिस पूर्णिमा को मृगशिरा, जिस महीने की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र होगा वो मार्गशीर्ष महीना होगा। उसके बाद आता है मार्गशीर्ष, फिर पौष महीना, पुष्य नक्षत्र होगा जिसमें, वो पौष महीना होगा। इसके बाद आता है माघ महीना, मघा नक्षत्र इस पूर्णिमा को होगी, वो माघ महीना। फिर फाल्गुन महीना, फाल्गुन, हाँ जी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, 2 नक्षत्र होते हैं। दोनों में से कोई एक जिस दिन होगा, जिस पूर्णिमा को होगा वो फाल्गुन महीना। तो कई बार ये 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति जो है वो कभी घटती कभी बढ़ती है। उस देखिए, एक सवाल से अनेकों उत्तर मिल जाते हैं। अब सवाल बिखर जाता है। अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, इसको फिर कभी बोलूंगा। ठीक है। ये जो तिथियों में घटाव बड़ा होता है, क्यों होता है, अच्छा, इसको फिर कभी बताऊंगा। ठीक है। तो अभी हम श्रावण पे चलें। हाँ जी, हाँ जी। तो गुरु पूर्णिमा, गुरु धारण कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे दिन से श्रावण शुरू हो गया, यानी सुनो। हाँ जी, गुरु जी ने जो बताया है उसको सुनो, ठीक है, उसको धारण करो। ठीक है। श्रावण शुरुआत हो गया, है ना। हाँ जी, श्रवण से श्रावण। हाँ जी, और श्रावण महीने में सुनने का बड़ा महत्व है, यानी भगवान की कथा सुनो। हाँ जी, भगवान शिव की कथा सुनो, भगवान विष्णु की कथा सुनो। जब हम भागवत कथा सुनते हैं, श्री राम कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान शंकर विशेष प्रसन्न होते हैं। ठीक है। पिछले वर्ष श्रावण महीने 2 आ गए, हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ जी, हाँ जी, अधिक मास। हाँ जी, तो पिछले महीने मैंने भागवत की कथा की। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि श्रावण महीना है, शिव जी की कथा करिए, भागवत की कथा क्यों रखी है हाँ आपने। जी, मैं कहा, आपने सुना होगा शिव जी किन की भक्ति करते हैं। बिल्कुल जी। शिव जी भक्ति किन की करते हैं, राम जी की, हाँ जी, विष्णु जी की, कृष्ण जी की। हाँ जी, विष्णु जी किन की भक्ति करते हैं, शिव जी की, शिव जी की। है ना। तो जब हम उनके प्रिय माँ, हमें उनके प्रिय इष्ट देव की भक्ति करेंगे, हाँ, तब वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ज़्यादा प्रसन्न होंगे, कि अपनी कथा से ज़्यादा प्रसन्न होंगे। हाँ जी। तो श्रावण महीना हमें सुनने का महत्व, हमें सुनना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। और क्या इसमें आपका प्रश्न था। यही भी त्योहार शुरू हो जाते हैं ना जी। हाँ। पूर्णिमा त्यौहार, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हो गया। उसके बाद आता है नाग पंचमी। अच्छा जी। नाग पंचमी यानी पंचमी तिथि। हाँ जी। श्रावण महीने की दोनों ही पंचमी तिथि को नाग पंचमी तिथि आती है। अच्छा जी। जो कृष्ण पक्ष की पंचमी है, जो नाग पंचमी है, वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में प्रचलित है। अच्छा है ये भी नाग पंचमी। ठीक है। उसके बाद फिर अमावस्या। श्रावण की जो अमावस्या है उसका विशेष महत्व है, ठीक है। क्योंकि अमावस्या के दिन भगवान शिव माता गौरी के संग विराजते हैं, भक्तों की व्यथा को सुनते हैं। ठीक है। बहुत से लोग ना भगवान शिव को शमशानवासी ही मानते हैं। हाँ जी। है ना। हाँ जी, कि वो तो शमशान में रहने वाले हैं। हाँ जी। शमशान में रहने वाले हैं, फिर मंदिर में क्यों बिठाया है। मंदिर और शमशान तो एक दूसरे के विपरीत है, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो शमशानवासी भी हैं, वो तीर्थवासी भी हैं, उसकी तिथियां हैं। अच्छा। प्रतिदिन शिव जी शमशान में नहीं रहते, हाँ जी, प्रतिदिन कैलाश पे नहीं रहते, हाँ। प्रतिदिन नंदी पे नहीं रहते। हम कहते हैं वो तो कैलाशवासी हैं, आप कह रहे हो शमशानवासी। अच्छा, है ना। बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੇ ਗਏ ਹੋ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ, ਪੂਜਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, जी ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ इंसिडेंट? बहुत होता है, अक्सर होता है, अच्छा जी, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। अच्छा जी, जी ठीक, कई बार करना पड़ जाता है, अच्छा जी, फिर भी उसकी विधि है कि अगर आपको संक्षिप्त पूजा करनी है तो कैसे करनी है, विस्तार से करनी तो कैसे करनी है। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਚ, ਚਲੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਟਾਫਟ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਲਈਏ। ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे से जितने भक्त जुड़े हैं ज़्यादातर वो मुझे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें पंडित जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, जी ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ? बिल्कुल, हम भी इंसान हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਨ ठीक है, ਬਿਲਕੁਲ, बेशक हमें ब्राह्मण देवता कहा जाता है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, भी विप्र लोग, ठीक लेकिन इंसान है हम लोग। इंसान, गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी होती है, ਹਾਂਜੀ, तो हम भी उसके भूल उनके क्षमा मांगते हैं प्रभु से। ਅੱਛਾ ਜੀ, जी ठीक, उसका निराकरण हम भी करते हैं। कई बार अक्सर हम लोग तीर्थ जाते हैं, हरिद्वार इत्यादि, गंगा स्नान इत्यादि करने जाते हैं हरिद्वार, अच्छा, इसलिए जाते हैं ठीक है, कि हमसे जो गलतियां हो जाएं, कुछ अपराध हो गया हो, ठीक है, तो कुछ हद तक उसके प्रायश्चित। हालांकि गलतियों का तो दो तरीका, एक तो मान लो, हाँ जी, है ना, मान लो तो उसका कम हो जाता है, हाँ जी, उसकी सज़ा कम हो जाती है। हाँ जी, दूसरा, उसके लिए कुछ आप जतन करो, कुछ कष्ट करो, कुछ तकलीफ करो। ठीक है। अपनी ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज वगैरह? देखिए, सबसे पहली बात है कि परहेज। अच्छा जी, जी ठीक है, ब्राह्मणों के साथ खासकर जो पंडिताई करते हैं, हाँ जी, उनके साथ ये समस्या होती है कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो हाँ भी जी, खा लो, हाँ है जी, ना, हाँ जी, बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, हाँ जी, है ना। तो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है ठीक है, ना, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम सैर करते हैं, योगा करते हैं, कभी कभी हम व्यायाम करते हैं। प्रतिदिन नहीं हो पाता, अच्छा जी, कोशिश होती पर नहीं हो पाता, ठीक है, तो हम व्यायाम करते हैं। ठीक है। जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? बहुत अच्छा लगा जी। मुझे कई बार मैंने ये देखा है कि जो मन में आ जाए मेरे हाँ जी, कि ये मैंने करना है, अच्छा। या इस प्रकार की कोई चर्चा करूं, या कुछ भी ऐसा मन में आ जाए, अच्छा जी। वो बहुत जल्दी ही प्रभु पूरी कर देते हैं बिना कहे। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अभी बहुत से श्रेष्ठ जनों का मैं सुनता हूँ, उनका साक्षात्कार इंटरव्यू सुनता हूँ, तो कई बार लगता है कि हमसे भी कोई पूछेगा तो हम भी कुछ बताएंगे। ठीक है जी। क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अच्छा जी, तो मैं और हम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। हमारे यहाँ मैं कहना जो है अहंकार सूचक माना जाता है, अच्छा जी, ठीक तो इसलिए मैं कई बार हम कह देते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। बहुत मतलब बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। जो ये मेरे मन में इच्छा थी कि कब बहुत से विषयों पे चर्चा होती है, ठीक है, इन विषयों पे चर्चा होती नहीं है। हाँ जी, तो बहुत खुशी हुई कि जो अभी युवा पीढ़ी है हर एक चीज़ों पे फोकस कर रही है हाँ जी, है ना। हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है जी। और मैं उम्मीद करूंगा आप इसी प्रकार से आगे भी अन्य भी जरूर विद्वानों से आप, हाँ जी, हाँ जी, और मुझे भी आगे भी हाँ आप जी इसी जरूर, प्रकार क्योंकि से। बहुत कुछ है हले अगे ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ। जी तो दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। जी ਧੰਨਵਾਦ। जी जी धन्यवाद जी।